नमस्कार बच्चों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज चलते हैं दक्षता अभ्यास सॉल्व करेंगे अध्याय 3 की घनमूल की, जिसमें हमारा 13 से लेकर के 19 तक क्या दिया हुआ है कि सही गलत के निशान लगाना है। मतलब हमारे विकल्प दिए हुए हैं, हम उनको किनको विकल्पों को बच्चों सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 में बच्चों क्या कह रहा है आपका कि एक घन का आयतन कितना है। आपका आयतन कह रहा है वो 68 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। इसकी एक कोर की मतलब होता है इसकी एक भुजा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसकी बच्चों? एक भुजा ज्ञात करना। तो अगर आपको जब नहीं है पता कि 68 किसका होता है तो आप एक बार कर भी सकते हैं 68 अगर बच्चों इसे किसी से निकाल सिर्फ 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा, फिर 19 से। ये किसका घन होता है? 68 19 का होता है। तो हमारी एक भुजा कितनी निकाल, हम जानते हैं कि जो घन का होता है तो भुजा की घातें 3 होता है इसका। तो 68 है ही है हमारा। अब जानते हैं भुजा बराबर क्या हो जाएगा इसका। अगर हम भुजा बराबर लिखते हैं तो इसमें करने की घातें 3 लग जाती है ना। तो करने की घातें 3, 68 जानते हैं हम किसका वर्ग होता है? 19 का होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर। तो इसका चौथा नंबर हमारा सही हो जाएगा। बच्चों देखते हैं अब इसका 14वें नंबर देखते हैं। 14वें नंबर में क्या कह रहा है कि -343 और 512 की 1/3, मतलब ये घनी का लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी, अगर बच्चों या तो किसी जैसे कोई संख्या हमारी 8 लिखी हुई है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जी एक ही संख्या है, और अगर 8 के ऊपर 1/3 की घात भी लगी हुई है हमारी तो जी इसी को प्रदर्शित करता है जी। क्योंकि 1/3 का घात का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर कि उसकी करनी की घातें 3। अगर यहाँ पर 1/4 भी हो जाता है मतलब इसका करनी कितना है? हमारी 4 की करनी दी हुई है। इसी प्रकार से अब वो कहना क्या चाहता है आपका कि यहाँ पर देखिए बच्चों 343, अगर बच्चों के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि करनी 3 तो 3 की करनी हो जाएगी हमारी। 1/3 का उत्तर ही यही होता है। तो जी कितना हमारे -343 गुणे 512 कितना बच्चों? 512। हम जानते हैं कि 343 किसका होता है घनमूल, तो ये तो होता है हमारा 7 का। अगर इसको गुणनखंड भी करना चाहेंगे बच्चों तो हमारा कितना होगा? -7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 512 किसका होता है? 8 का। तो 8 गुणे 8 गुणे 8। तो अब एक 8 हिस्से निकलेगा, एक 8 हिस्से निकलेगा, तो 8 और गुणे 7, 8 सत्ते 56 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा? 56। लेकिन हमारा किसका है? -1 संख्या, तो ये किसका हो जाएगा बच्चों? हमारा माइनस का हो जाता है। तो किस में ऑप्शन मिल रहा है? फर्स्ट में मिल रहा है -56। तो ये हमारा इसका हो जाए। अब बच्चों चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है आपका कि 15, 18, 25 से पूर्णता विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण घन संख्या भी हो हमारी, और इन संख्याओं से हमारा वो संख्या विभाजित भी हो। तो इसको हम दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। आप ऑप्शन से भी बच्चों इसको क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से इसलिए चेक कर सकते हैं तो अगर हम देखेंगे बच्चों तो 1200 जैसे हमारा लिखा हुआ है, तो अगर 12 गुणे 100 करते हैं तो ना तो हमारा 100 पूर्ण घन संख्या बन रही है और ना ही हमारा 12। तो मतलब ये तो हमारा ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। यही 1800 देखते हैं तो 18 गुणे अगर 100 करते हैं हम तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग है। अगर हम इसको देखते हैं बच्चों तो ये कितना हमारा 2727। अब 2700 क्या लिख सकते हैं? 27 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी 3 का गुणा कर सकते हैं, इसे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये तो इसका तो पूर्ण घन हो सकता है, लेकिन इसका 100 का घन नहीं हो सकता। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना है? 2700। तो हमारा यही सही हो, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। अगर करना भी चाहते हो तो हम 27 के गुणनखंड कितनी कर सकते हैं? 27 का 27 गुणे 1000 कर सकते हैं ना, 27,000। तो हम 27 को क्या है? 27 तो जानते हैं कि हम 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है हमारा। और हमारा जो 1000 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों इसका भी जोड़ा बन रहा है इसका, तो मतलब ये निकल के आ जाएगा ना बाहर 3 गुणे 10। तो हमारा ये भी पूर्ण घन संख्या है। तो हमारी ये तो देखो पूर्ण घन संख्या है ये, तो हमारा जी ऑप्शन 16 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर हमारा गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब बच्चों वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा 10,000 प्राप्त हो तो जी क्या 10,000 हमारी पूर्ण घन संख्या है? तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि जो हमारी पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो उसमें किस संख्या से गुणा कर दे कि वो जो गुणनफल प्राप्त होगा हमारा वो क्या हो जाए? हमारा पूर्ण घन। तो पहले तो हम देखते हैं कि गुणनफल है, तो हम पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करते हैं? आप करने की घातें 3 लगा देते हैं। एक तो ये वाला है तो इसके अंदर करने की घातें 3 लगा दो, 10,000। अगर हम करना चाहते हो या इस प्रकार से भी कर सकते हो, हम 10,000 क्या करो? गुणनखंड कर लो। अब 10,000 की गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इसको गुणा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10।
1 2 3 4, तो हमारा 1 2 3 4 10 हो जाए। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, हमें 10,000 प्राप्त होगा। अब पूर्ण घन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 3 की जोड़े बनाने पड़ते हैं। देखो 1 3, लेकिन जी हमारा एक अकेला ही बच गया, तो इसे हम अगर 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसमें किस में से गुणा करेंगे, अगर हम इसमें 10 और गुणे 10 का गुणा कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का जो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, जी इसका और इसका हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। जे भी एक 3 का जोड़ा बन जाएगा और जे भी हमारा एक 3 का जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमारे कितने का गुणा किया हमने, 10 गुणे 10, हमारा 10 गुणे 10 कितना होता है 100, और 100 हमें किस में मैच कर रहा है, तो बच्चों तीसरे नंबर में मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कितना कौन सा ही हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब तीसरे नंबर का। अब बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाता निम्नांकित हो सकती है। वो कहना चाहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर हम इस संख्या में उस संख्या से भाग दे देंगे तो जो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वो कैसा हो जाएगा, पूर्ण घन। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम इसका गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी और जो हमारा जो अकेला रह जाएगा, जिस 3 के गुण जो हमारे 3 के जोड़े में नहीं आ पाएगा, अगर उस संख्या का हम भाग दे देंगे इस संख्या में, तो हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको देखते हैं बच्चों, कितना है 8192। अगर बच्चों इसका गुणनखंड करें तो 2 से काट लो, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाए, 400 काटो इसे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 आठे 32 आ जाएगा। फिर से 4 से काटो इसे, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अगर बच्चों अब देखते हो इसे, अब इसे देखते हैं तो हम कितना जी 512 आ गया है जो हमारा, तो हम जानते हैं कि 512 का हम 8 का गुणा 3 बार कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 512, मतलब 512 किसका घन होता है, हमारा 8 का। तो हम कितना करेंगे 8 8, तो हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हो चुके हैं इसके, 4 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। बच्चों इसका तो जोड़ा बन रहा है। अब इसमें देखते हैं बच्चों, अगर हम या तो अगर हम 4 का लेते हैं तो जी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या नहीं है। इसका भी तो बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो करके ऐसा भी तो हो सकता है इसका। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे 4 को 2 गुणे 2, और हमारा 8 का तो जोड़ा बन ही गया, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। अब देखते हैं बच्चों, एक तो 8 का जोड़ा बन गया है और एक किसका जोड़ा बन गया 2 का, तो अकेला कौन बचा है, हमारा 2 ही बचा है, मतलब जोड़े से बाहर कौन है, सिर्फ 1 2 ही आगे जा रहा है। अगर इस संख्या में हम 2 से भाग कर देते हैं तो देखो जी 2 2 तो हमारा कट जाएगा, जी बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा जी हमारा भागफल बच जाएगा। कौन कहलाता है भाग, अगर किसी संख्या में भाग देती है जो हमारा भागफल लास्ट में आता है उसी तो भागफल होता है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जी संख्या, और जो जी संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या होगी, हमारी पूर्ण घन संख्या, क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं। तो कितने से भाग दिया हमने, 2 से भाग दिया, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 2। अगर हम इस तरीके प्रकार से करते तो हमारा ऑप्शन कौन हो सकता था 4, लेकिन जो हमारा मेथड गलत है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है। अभाज्य इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि अभाज्य इसका जी तो अभाज्य है नहीं है, लेकिन हमने इसको इसलिए ले लिया है क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं, तो हमें इसका भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा होता तो इसका किस में गुणनखंड, मतलब गुणनखंड करने हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेगी, लेकिन हमारा एक 3 का जोड़ा बन चुका है 8 का, तो इसलिए हमने इसका क्या नहीं किया, इसके गुणनखंड नहीं किए। लेकिन हमारा 4 का गुणन नहीं कर रहा है तो इसकी क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, फिर हमें प्राप्त होगा वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जिससे हम भाग दे सकें, तो हमारा जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन संख्या। अगर इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा 4 से अगर कितने से भाग देना पड़ेगा, फिर हमें 4 चौके 16 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमारी जो पूर्ण घन संख्या होगी। लेकिन हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें 2 ही प्राप्त हुई, तो 2, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी हमारी 2 है। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18 में क्या कह रहा है आपका कि √27 माइनस √, मतलब घनमूल कह सकते हो, मतलब वर्गमूल कह सकते हो, √27 माइनस 9/√3 माइनस 1/√9 प्लस 3 की करनी लगी है 1/27 का मान होगा। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, अगर हम देखते हैं बच्चों, तो अगर इसको गौर से देखो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो √27 को इसको क्या लिख सकते हैं, √27 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखते हो कि इसमें अगर किसी की करनी नहीं होती तो यहाँ किसनी की करनी होती, 2 की करनी होती। रूट में हमेशा कितनी करनी होती, 3। अगर कोई चीज़ लिखा नहीं, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हमारी 1 होती है या 2 लिखी होती है तो उसका अंश तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन हर हमारा क्या होता है, हमेशा 1 ही रहता है। हर क्या रहता है, 1। अगर किसी संख्या के नीचे हर नहीं है तो उसका हर क्या माना जाएगा, 1।
उसी प्रकार से अगर हमारा रूट का चिन्ह है, अगर उसमें रूट भर दिया है तो उस पर करनी कितने की लगी हुई है, 2 की करनी लगी होती है, और 2 के बाद वो खोलेगा आपको कि 3 की करनी लगी है कि 4 की करनी। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं इसको माइनस, इसमें क्या कर सकते हैं 9 और √3। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है हमारा रूट 2 की करनी लगी हुई है, या रूट लिख दो या 2 की करनी लगाओ। अब 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब प्लस इसमें 3 की करनी लिखी हुई है, 3 की करनी लगी, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3, 3 × 3, गुणनखंड तोड़ लिया हमने। अब इसको गौर से देखो, हम इसको कितना बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें बच्चों, इसमें देखो, अगर हम किसको सॉल्व करें, अगर हम इसमें ऊपर √3 का गुणा कर दें और नीचे 3 का गुणा कर दें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि √3 और √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। अब इसका गुणा करो तो कितना होगा हमारा, जी कितना आएगा, एक तो 2 है हमारा, यहाँ इसके अंदर कितनी है, 2 की करनी लगी, तो हमारा कितना आएगा 2 का, तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 जी कितना आएगा, 1 3 बाहर निकल के 1 3 अंदर आ जाएगा। माइनस अगर इसको देखते हैं बच्चों तो देखो जी तो हमारा कट जाएगा। अब इसका अगर देखते हैं तो जी कितना आएगा, 9 √3/3 आ जाएगा, आ जाएगा ना 3, क्योंकि अगर √3 और √3 का गुणा होता है तो हमारा कितना आ जाता है। अगर हम इसको ऐसे प्रकार से करते हैं, जब हम √3 × √3 करते हैं तो जो गुणा हो जाता है तो कितना मान देगा, 3 मान देगा। क्यों मान देगा, अगर हम गुणा करते हैं, जब समान करनी की घात होती है तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है। जी नियम कहता है कि अगर समान करनी वाले को गुणा कर रहे हो तो अंदर अंदर का गुणा। अब इसको देखते हैं बच्चों, समान करनी है हमारी तो 3 3 का गुणा हो तो 3 3 का नीचे हो जाए अंदर। अब 2 की करनी लगी तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है हमारा, तो 2 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा, तो कितना मान निकाल 3। इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब इसमें हमारा यहाँ तो कितने का माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगेंगे। अब देखो बच्चों, इसको कितना बाहर निकलेगा, 2 की करनी लगी तो 1/3 बाहर निकलेगा। इसका कितना निकलेगा, इसमें कितनी की करनी लगी है बच्चों, 3 की करनी लगी है, तो 3 का जोड़ा बनेगा तो प्लस के 1/3। अब इसको ध्यान से देखो, 1/3 और 1/3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखते किस प्रकार से, देखो 3 3 का 9 और जी कितना बचा, 3√3 और 3√3, तो जी प्लस और माइनस का जे भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 0 बचा है। अगर इसको सॉल्व तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलो बच्चों सवाल नंबर 19 देखते हैं। इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको किस प्रकार से हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करो, हम 2 तरीके से आपको बताएंगे किस किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है कि हम अगर सवाल आ गया तो हमें सवाल किस प्रकार सॉल्व करना है, तो हम एक बेसिक रूल आपको बता दे रहे हैं, और एक इसका जो हमें चिन्ह लगाना है, तो ऑप्शन से भी हम इसके आंसर दे सकते हैं कौन हो सकता है हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं बच्चों, हमारा कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4 है हमें। ठीक है, तो पहले तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तभी तो हम n की पावर n का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हमें n का मान ज्ञात करना। अब इसको क्या कर देख सकते हैं, आपको यहाँ देखो, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस, इसको देखो तोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर आधार समान होते हैं, जैसे 2 की पावर a और 2 की पावर b लगा हुआ हो, तो हमारा नियम कहता है, करनी घात का नियम कहता है कि आधार समान होने पर गुणा में जो मतलब गुणा में होती है वो घातें क्या हो जाती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a + b लिख सकते हैं कि लिख सकते, ऐसा यही हमारा लिखा हुआ है कि क्या होता है, आधार समान होने पर, जब आधार समान होती है किसी चीज़ की तो क्या होती है, जो गुणा में होती है वो घातें क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती हैं। तो यही यहाँ होना है, तो इसको तोड़ दो पहले, 2 की पावर n आएगा और क्या आ जाएगा हमारा, गुणे 2 की पावर -1। अगर देखते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ गई, तो जब जुड़ेगा तो n-1 ही हो जाएगा, बराबर हमारा 4 दिया ही है। अब इसको देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2 की पावर n कॉमन आ रहा है। अब इसको अगर 2 की पावर n कॉमन है तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ कितने बचेगा, 2 की पावर -1 बराबर हमारा 4 बचेगा। अब इसको देखो, अब किस प्रकार से, अब इसको देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कितना है, 2 की पावर n तो है ही है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी की माइनस की घात लगी हुई है उसके ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है, जी इस प्रकार से लगा। अगर कोई चीज़ जैसे हमारे लिखी हुई है a/b लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक ही घात है, इसके ऊपर एक, अगर जे घात जे वाला अंक हमें ऊपर लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, a × b की पावर -1। जो इसकी घात होती है अगर प्लस की होगी तो ये किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अगर यहाँ माइनस में होगी तो अगर इसको अंश के रूप में लिखें तो किस में चली जाएगी, हमारी प्लस में हो जाएगी। तो यही यहाँ लिखा है, क्या लिखा होगा, माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एक है हमारा माइनस
और हमारा माइनस का है तो ये किस में नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारे प्लस की घात बन जाएगी 2, तो हमारे 2 बन गया, बराबर हमारे 4 प्राप्त हो ही गया। अब इसको देखो 2 की पावर n, अब इसको सॉल्व करें तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 की पावर 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 ही प्राप्त होगा हमें। जब 1/2 प्राप्त होगा तो इसको देखो इसका गुणा कर सकते हैं ना, देखो जो नीचे है ना हमारे ये अंश में, तो इसका गुणा हो जाएगा, इसके नीचे इसका त्रिया गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर n बराबर हमें कितना 8। अब इसको देखो बच्चों, इसको किस प्रकार से देख सकते हैं, अगर 2 की पावर n है हमारा, और 2 की पावर अगर हम 3 लिख देते तो यही तो है, इसका घात के रूप में लिख दिया है। इसका गुणनफल क्या होता है, 2 × 2 × 2 8 2 होता है ना, तो 3 है तो हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब बच्चों एक नियम होता है, घातांक का नियम होता है कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर क्या होती हैं, उनकी घातें भी समान होती हैं। अगर आधार समान हो रहे, जो करने घातांक करने का नियम होता है कि अगर आधार समान है तो उनकी क्या होती है, उनकी घातें भी समान होती है। n का मान कितना निकल आएगा हमें 3। अब हमें मान कितने का ज्ञात करना है, हमें n की घातें n, तो n हमें कितना प्राप्त होगा, 3 की पावर 3, तो कितना होता है हमें 27 होता है, 3 की घातें 3, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया हमारा 27 में। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 20 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है आपका कि एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 घन सेंटीमीटर है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, वो क्या कह रहा है, उसका जो संदूक है, संदूक कैसा है हमारा, घनाकार, घन के आकार का है हमारा संदूक। चित्र भी इसका बना सकते हैं आप, घन कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। घन कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, ये क्या है हमारा, ऐसा संदूक है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसके, ठीक है। उसका आयतन, इसका भीतरी आयतन, आयतन का मतलब होता है जैसे हम गिलास लेते हैं ना, कोई हमारे घर में जो गिलास होता है, हम गिलास में कोई पानी भरते हैं, जब गिलास में जो हम पानी भरते हैं तो हमारा जो जितना पानी भरा जाता है उस गिलास में, उसी को वो क्या कहलाएगा, उस गिलास का आयतन कहलाएगा। इस गिलास में जैसे हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर हमारा कोई गिलास है, अगर उसमें पानी डाला तो वो 1 लीटर निकला हमारा, कितना निकला 1 लीटर। तो वो पूछेगा कि गिलास की कितना आयतन है, तो वो हमारा आयतन कितना मापा जाएगा, जो 1 लीटर पानी निकला है तो वो 1 ही लीटर हमारा घन का गिलास मापा जाएगा, वही वो कहना चाहता। आयतन कितना है हमारा, इतना है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई, इसकी जो भीतरी भुजा है, देखो यहाँ की जी वाली लंबाई पूछ रहा है, चाहे लंबाई पूछ लो चाहे चौड़ाई पूछ लो, बात तो बराबर है, क्योंकि घन कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जी हमारी क्या है, हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये भी हमारी एक चारों भुजाएं बराबर है, ये भी हमारी एक चारों भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ठीक है। जी क्या होंगी हमारी, बराबर होगी। उतना ही जी हमारी ऊंचाई हो जाएगी, जी हमारी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। जी ऊपर वाली भुजा हो जाएगी हमारी, जी नीचे वाली, और एक जो यहाँ से यहाँ के बीच डाला जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा इसका, ठीक है। वो आगे आएंगे जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा संदूक का आयतन कितना हमें दिया होगा, संदूक का हमें आयतन कितना दिया, संदूक का आयतन कितना दिया होगा 32.768 आयतन, उसकी एक भुजा ज्ञात करना। और हम जानते हैं कि आयतन कितना होता है, संदूक का आयतन है तो हमारे इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घातें 3, और यही हमारा इसका 32.768 हमें प्राप्त हुआ। अब इसको देखो बच्चों, अब हम जानते हैं कि अगर हम भुजा बराबर इसको करेंगे तो इस पर क्या, करने की घात 3 की करनी चढ़ जाएगी इसके ऊपर, तो 32.768। अब हमें इतना प्राप्त हो चुका है, अब हम इसको क्या करनी है, हमें इसका तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब हमें कितना होगा, अगर हम इसको लिखेंगे 32.768 और हम इसको काटेंगे तो हमें नीचे 1000 प्राप्त होगा, तो हमें किसका, इसके तो हमें गुणनखंड प्राप्त करने होंगे 768 के। अब देखो बच्चों, इसे 4 से काटो, 4 से काटा, 4 7 28 4 से कट रहा है, 4 से का 4 8 32, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। अब इसे 4 से काटो, 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 दूनी 8, भागने आई 0, 4 चौके 16, 4 8 32। अब बच्चों इसे 4 से फिर काटो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब हम जानते हैं बच्चों 512 का गुणनखंड क्या होगा, 8, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ऊपर हमें कितना, और नीचे का इसका गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 10 गुणे 10 कर सकते हैं, इसको कितना कर सकते हैं, 10
10 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना आएगा, भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त, 3 की करनी लगी हुई है और ऊपर हमें दशमलव इसका टूटेगा 7 6 8 बटे हमें 1000 प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, भुजा बराबर हमें क्या हो जाएगा, देखो ऊपर का गुणनखंड कितना है हमारा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 प्राप्त हुआ है। और नीचे 1000 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखो 3 की करने लगी, 3 3 की जोड़े बना लो, देखो कितना बाहर निकल के आएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8 बटे 10, 8 चौके 32 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 3.2। यही हमारी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। 21 नंबर देखते हैं बच्चों, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा है। कैसा रखा है, घन के आकार का कूड़ादान रखा है। कैसा रखा है, घन के आकार का, जिसको डस्टबिन बोलते हैं हमारी आजकल की भाषा में, रखा गया, जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है। तो कूड़े की एक भुजा ज्ञात करना, क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो क्या घनाकार कूड़ादान का आयतन क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब हल करेंगे तो क्या दिया है हमें, यहाँ हल लिख लो, घनाकार कूड़ेदान का आयतन बराबर 27,000, कितना है हमें, 27,000 घन सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, घन सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं घनाकार कूड़ेदान का आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा, भुजा की घातें 3, यही होता है ना, और हमारा 27,000 हमें प्राप्त ही हो गया। अब देखो भुजा बराबर क्या होगा हमारा, अगर हम भुजा बराबर तो करने की घातें 3 लग जाएगी इसमें, 27,000। अब देखो बच्चों, इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें 3 3 के क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। अब इसको देखते हैं बच्चों, इसका गुणनखंड कर लो, 27 गुणे 1000 लिख सकते हैं ना, 27,000 हो जाएगा। अब देखो सबसे अच्छा वो जितना आप, जहाँ तक आपको अगर तोड़ते बन रहा है बच्चों, अगर वहाँ तक आप तोड़ोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको उसके गुणनखंड निकालने में बहुत रखे। पहले इसको तोड़, अब 27 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों कि 3 गुणे 3, अगर 3 3 हमारे 3 3 9 9 3 27, और 100 के गुणनखंड कितने कर, 1000 के गुणनखंड 100 10 गुणे 10 गुणे 10 कर सकते, कितने कर सकते, इतने ही तो कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसका जोड़ा बन रहा है, देखो एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक हमारा दूसरा, तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 गुणे 10, तो कितना होगा 30 30 हो जाएगा, 30 प्राप्त हुआ। इसी को सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब यहाँ लिख सकते हो कि अतः, क्या पूछा था उसने, कूड़ेदान की एक भुजा, अतः कूड़ेदान की एक भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 22 देखते हैं बच्चों। 22 में बच्चों हम इसको बोर्ड में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो आपकी भाषा है वो बहुत बड़ी है इस सवाल की। जब भाषा बड़ी होने के कारण अगर हम भाषा इसको लिखेंगे तो यहाँ से लेकर के हमारी यहाँ तक मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतनी लंबी इसकी भाषा है। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक्स में देखते जाओ इस सवाल को किस प्रकार करना, हम पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। एक बार आपको पढ़ के सुना ही देते हैं कि एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई के से निकले खरपतवार के से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई जो कंपोस्ट खाद मतलब एक गड्ढा खोदा गया है, तो जब उससे गड्ढा खोदा जाएगा तो जो आयतन होगा उसका, तो उसका 10% बढ़ जाएगा उसका आयतन। जब मिट्टी खोदेंगे ना हम उस गड्ढे से, तो वो जब खोद के बाहर निकालेंगे तो उस गड्ढे को अगर दोबारा उसमें डाली जाएगी तो 10% मिट्टी बच जाएगी, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जिसे किसी ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर 5 बार बाग से बाहर ले जाया गया है। अब वो जी कह रहा है जो मिट्टी हमारी निकली है उसे 5 बार मतलब 5 बार ट्राली में भर करके किससे बाग से बाहर ले जाया गया है। यदि ट्राली की माप उसने दी है कि 2.75 मीटर गुणे मतलब लंबाई उसकी 2.75 मीटर और उसकी चौड़ाई ऊंचाई है लंबाई उसकी 2 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितना है 0.6 मतलब 62 मीटर है। तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है जो हमारा गड्ढा। अब इसको बच्चों ध्यान से समझो। ठीक है बच्चों, थोड़ी क्या है कि भाषा बहुत लंबी हो चुकी है इसकी, तो इसको हम धीरे धीरे अब वो कहना चाहता है गड्ढा है जैसे एक
कैसा घनाकार एक गड्ढा खोदा गया है, जी हमारा गड्ढा खोदा गया है। अगर हम इससे माटी निकाल करके यहाँ मिट्टी हम डाल देते हैं, जैसे कोई जो मिट्टी निकली हो, और अगर हम इस मिट्टी को अगर फिर से इसे दोबारा इसमें डालेंगे तो हमारी मिट्टी कितनी बच जाएगी, मिट्टी हमारी 10 बढ़ जाएगी। मतलब इससे जो निकली मिट्टी है इसका आयतन है ना, तो जो मिट्टी का आयतन जो निकला हुआ है वो कितना बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। और जो 10% बढ़ चुका है इसको ट्राली द्वारा कितना लिया जाएगा, 5 बार ले जाया गया है, और उसने कितनी ट्राली की माप दे दी गई है। ठीक है बच्चों, तो इसको इस प्रकार से करेंगे। चलिए बच्चों इसको देखते हैं सवाल को। वो कह रहा है कि एक गड्ढे का आयतन, तो एक आयताकार गड्ढे का आयतन कितना है, माना आयताकार गड्ढे का, माना आयताकार, आयता नहीं मतलब घनाकार का है बच्चों, कैसा है वो, घन के आकार का, सॉरी हम थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुई। माना घनाकार गड्ढे का आयतन, हमने कितना आयतन कितना हो, 1/3 घन सेंटीमीटर होता है। देखो क्योंकि मीटर में दिया होगा तो हम मानेंगे, क्योंकि आपकी मीटर में तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा जो आयतन प्राप्त हुआ है, और जो मतलब जो आयतन प्राप्त हुआ है और जो मिट्टी हुई है वो कितना है, 10% बढ़ चुका है। तो मतलब बढ़ा हुआ आयतन ऐसा लिख सकते हैं ना, तब हुआ आयतन कितना बड़ा हुआ है हमारा, 10% बड़ा, मतलब बड़ा है हमारा। तो कितने का, 1/3 गुणे 10% बढ़ाते तो हम इस पे 10%। ठीक है, तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 1/3/10 बड़ा है। इतना बड़ा मतलब बड़ा है, तो इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे किसमें, 1/3 और 1/3/10, तो हमारा कितना होगा, 1/3 11/11 हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 10, जितना प्राप्त हो जाएगा है बच्चों। अब जो हमें जो आयतन प्राप्त हुआ है, माना बड़ा हुआ आयतन कितना है हमारा, 11 1/3/10, जो किसके बराबर होगा, जो 5 बार ट्राली, कितने जो बड़ा हुआ आयतन है, बड़ा हुआ आयतन कितना है, 5 गुणे ट्राली का आयतन, यही इसका बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, जो आपकी ट्राली होगी और जो 5 बार ले जाया गया है ट्राली, तो जो इसके द्वारा इतना ट्राली होगा, जो बड़ा हुआ आयतन होगा, बड़ा हुआ जो शेष आयतन, बड़ा हुआ शेष आयतन, या बड़ा हुआ ही लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 11 1/3/10 और 5, और ट्राली का आयतन हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि आयता के अनुसार है तो हमारा माप कितनी दी हुई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, हम ट्राली का आयतन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जी क्या हो जाएगी हमारी ट्राली का आयतन, जी किसका आयतन है, आयत का आयतन है, किसका, आयत का आयतन का जिस सूत्र है। ठीक है बच्चों, ट्राली कैसी होती है हमारी, आयत के अनुसार की। अब देखिए बच्चों, अब माप कितनी दी हुई है, लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, 2.75, और ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 2, ऊंचाई कितनी है 0.625 दी हुई है, जी हमें इतना प्राप्त हुआ। अब इसका हमें किसका, वो कह रहा है गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है, मतलब एक भुजा की याद कर लेंगे, गड्ढे की गहराई ज्ञात हो, ए का मान निकालेंगे तो हमें किसकी, गड्ढे की। अब इसको काटो, देखो बच्चों, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 2 बिंदी बढ़ जाएंगे, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो इसमें 3 बिंदी, क्योंकि 3 अंक बाद है हमारा। अब इसको काटो, अब इसको देखो बच्चों, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 चौके 104 आया। ठीक है बच्चों, अगर हम 25 गुणे 25 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, 625, और 25 चौके 140 हुआ है। अब इसे काटोगे आप तो 25 से 25 5 से कट जाएगा, 5 40 प्राप्त होगा। अब इसे देखो बच्चों, 2 से काटेंगे तो बच्चों जी हमारा 2 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 11 आया है तो 11 हम इससे ये 11 हमारा कटा ही है, पहले काट दिया था तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक और कटता है, नीचे नीचे की संख्या कट जाती है तो इसमें से क्या,
अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों। अब इसका कर दो बच्चों त्रिया गुणा, हमें कितना प्राप्त हुआ ऊपर, तो 1 की घात 3 बराबर, इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इसका गुणा हो जाएगा तो जी कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो 1 5 जे हो गया, 1 5 जे हो गया और 1 5 हमारा जे हो गया, और नीचे कितना बचा हमारा 8 बचा है। अब देखो बच्चों ए बराबर क्या होगा, 3 की करनी लग जाएगी, 5 गुणे 5 गुणे 5 और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों जब बाहर निकल आएगा तो ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5/2, तो ए बराबर कितना होगा 2.5, जो मीटर में है तो मीटर में। अब वो क्या कह रहा है, आपका प्रश्न में क्या कह रहा था बच्चों, प्रश्न आपका कह रहा था कि गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए, तो आप यहां लिख दो अतः गड्ढे की गहराई बराबर 2.5 मीटर है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारी दक्षता अभ्यास खत्म हो चुकी है, ये भी हमारा क्या हो गया है, हमारा अभ्यास भी खत्म हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम अगला इकाई नंबर 4 मतलब अध्याय 4 सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।